लेते हैं दुखद खबर के साथ, जहां लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी सिंधिया का निधन हो गया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कल ग्वालियर लाया जाएगा। माधवी राजे नेपाल राजघराने से भी संबंध रखती थी। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। वह चैरिटी के काम में सक्रिय रहती थी। माधवी राजे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देने वाले 24 ट्रस्टों की अध्यक्ष थी। राजमाता के निधन पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में आखिरी सांसें ली। पिछले 3 महीने से बीमार थी, इलाज चल रहा था। 1966 में माधवराव सिंधिया से विवाह हुआ था और शादी के बाद परंपरा के मुताबिक नाम भी बदला गया। किरण राजलक्ष्मी से माधवी राजे सिंधिया बनी और माधवी राजे सिंधिया नेपाल के राजघराने से भी संबंध रखती थी। नेपाल के पीएम युद्ध शमशेर थे उनके दादाजी, और आपको बता दें कि आज उन्होंने आखिरी सांस ली। तो माधवराव सिंधिया की धर्मपत्नी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। कल पार्थिव शरीर को ग्वालियर लाया जाएगा, जहां उनका दाह संस्कार किया जाएगा। 3 महीने से एम्स में इलाज चल रहा था, तो 3 महीने से इलाज के बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया और आखिरी सांसें ली हैं। कल अंतिम संस्कार होगा। शादी के बाद उनका नाम भी बदला गया। आपको बता दें, शादी से पहले उनका नाम किरण राजलक्ष्मी माधवी रखा गया। तो डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्होंने दुख जाहिर किया है। लगातार दिग्गजों के ट्वीट अब श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया और उनकी माता विजय राजे सिंधिया के बीच कई सालों तक संबंध ठीक नहीं थे। इस तरीके की भी खबरें सामने आई थी। वहीं आपको बता दें कि विवाह के दौरान नाम बदला गया था। अब कांग्रेस के नेता हों दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सभी का ट्वीट भी सामने आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए। स्पर्श, आज दुखद खबर सुनने में आई है, जिस तरीके से आज माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। आप दिल्ली में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कब तक ग्वालियर लाया जाएगा? क्या कुछ आगे कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी का निधन हो गया। इस वक्त मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी आवास पर जो है मौजूद हूं और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अंदर की तस्वीरें, खासतौर पर कि सरकारी आवास में जो एम्बुलेंस है वो अभी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पार्थिव शरीर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अंदर जो है घर पर मौजूद है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो जो उनकी जो रिश्तेदार है वो लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले उनकी जो बहन है वो यहाँ पर पहुंचते हुए जो है नजर आई थी। और सुबह की बात करें तो आज जो है उनकी माता जी का निधन जो है 147 जो है होता हुआ जो है नजर आया है। और कल हम बात करें तो दिल्ली से जो ग्वालियर है वहाँ के लिए जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो आज जो है जाना जो है सीधे तौर पर नजर आएगा। सुबह 9:28 पर जो उनकी मृत्यु है वो आज जो है हो गई थी। ऐसे में दिल्ली में जो है अब कई नेता जो है उनके आवास पर पहुंचते हुए जो है सीधे तौर पर जो है नजर आएंगे। तो फिलहाल उनके आवास की बात करें तो एक गमगीन माहौल जो है उनके आवास पर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। एक लंबे समय तक इस आवास पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है रहा करते थे। हालांकि बीच में जब वो हार गए थे तो उनका ये जो सरकारी आवास है वो छूट गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जब वो जीते और मंत्री बने तो उनको ये आवाज जो है दिया गया था। और ऐसे में अब क्योंकि जो है उनकी माता जी का निधन हुआ है तो अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर जो है लाया गया था। ऐसे में अब नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं तो पार्थिव शरीर जो है वो आज जो है इस वक्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सरकारी आवास है 27 सफदरजंग वहाँ पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है।
जी, इस पर ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरा दिन पार्थिव शरीर दिल्ली में ही रहने वाला है, किस किस के पहुंचने की उम्मीद है, कौन कौन आज पहुंच सकता है पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा यदि बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर ले जाया जाएगा तो क्या दिल्ली से और अन्य क्षेत्रों से भी नेता दिग्गज पहुंचेंगे ग्वालियर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, तो पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए आप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचते हुए जो है नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर मोहन यादव है, मौजूदा मुख्यमंत्री, वो भी जो है दिल्ली में मौजूद है, तो उनका भी जो है यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए जो है नजर आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार चलता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादातर अलग अलग जो मंत्री है, नेता है, वो दिल्ली से बाहर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जो लोग दिल्ली में मौजूद है वो जो है इस सरकारी आवास पर जो है पहुंचते हुए जो नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कल जो है ग्वालियर आने का जो कार्यक्रम है पार्थिव शरीर को ले जाने का, वो आज जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। और लगभग ये माना जा रहा है कि सुबह 9-10 बजे के आसपास जो है दिल्ली से ग्वालियर जो है रवानगी पार्थिव शरीर की जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इस वक्त जो एम्बुलेंस एम्स अस्पताल से पहुंची थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर, वो जो है यहीं पर जो उनका जो सरकारी आवास है वहाँ पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक जो भावनात्मक तौर पर जो जन का समर्थन है या फिर कहे कि जो जुड़ाव है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो है वो देखने को मिलता नजर आता है। राजमाता के रूप में जो है उनको उनकी माता जी को जो है जाना चाहता है। तो ऐसे में ग्वालियर में और ज्यादा जो भीड़ है या फिर कहें कि जो समर्थक है वो जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त सरकारी आवास की बात करते हैं तो सरकारी आवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है, उनके पुत्र मौजूद है और जो उनकी जो रिश्तेदार है वो लगातार जो है फिलहाल यहाँ पर उनके सरकारी आवास पर पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो लगातार सरकारी आवास पर पहुंच रहे दिग्गज नेता। स्पष्ट ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि माधवराव सिंधिया का नाता कांग्रेस से रहा है और तो माधवी राजे सिंधिया के भी जो नाते हैं और रिश्ते हैं वो कांग्रेस पार्टी से बहुत अच्छे थे। उनका निधन होने के बाद भले ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, वो भले कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो। देखिए बिल्कुल, ये जो वक्त होता है एक परिवार के लिए जो है बेहद पीड़ा का वक्त देखने को मिलता नजर आता है। और इसमें जो अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, तमाम ऐसे नेता है जो इस वक्त पूरी तरीके से काम करना है, वो जो शोक संतप्त परिवार है उसको जो है देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी जो चूंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देखने को मिलते हैं नजर आए, तो चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि मेरी माता जी बीमार है और उनको देखने के लिए वो दिल्ली भी जो है बीच में आए थे। लेकिन पिछले 3 दिनों के हालात की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो हालात है वो बेहद खराब देखने को मिलते हुए जो है नजर आए। उनकी हालत और ज्यादा जो खराब है वो होती नजर आई थी। और एक तरीके से हम कहें तो उसके बाद आज लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास जो उनका निधन है वो होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ये माहौल राजनीति से परे होता है और हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चुनाव का वक्त चल रहा है, ज्यादातर नेता जो है दिल्ली से बाहर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे वो जरूर यहाँ पर जो है पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है सांत्वना देते हुए जो है नजर आएंगे, पार्थिव शरीर के दर्शन जो है करते नजर आएंगे। लेकिन जो जानकारी फौरी तौर पर है जी बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी भी जुड़ गए। देवश्री जी बहुत बहुत स्वागत है आनेश 24/7 में। जिस तरीके से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है, पूरे देश में शोक की लहर है। कैसी थी वो, कैसा उनका व्यवहार था, किस तरीके से उनका व्यवहार लोगों के साथ था, कुछ आप बता पाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है जो नेपाल राजघराने की प्रिंसेस थी और इनका जो बचपन का नाम था किरण राजलक्ष्मी था। और माधवराव सिंधिया ने जब पहली बार इनको देखा तो उसी में इनको पसंद कर लिया था। हालांकि ये शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। लेकिन जो है और ये भी अपने एक राजघराने से थी। उनके दादाजी युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा जो थे वो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। 8 मई 1966 को इनकी शादी हुई थी और शादी का जश्न जो है कई दिनों तक पूरी ग्वालियर चंबल रियासत में जो सिंधिया की रियासत थी, पुरानी ग्वालियर से लेकर के और बिस्सा तक और मालवा के बहुत सारे हिस्से में वहाँ मनाया गया था। ग्वालियर में उनका जो रिसेप्शन हुआ था, जो लोग उस समय मौजूद थे वो बताते थे कि लगभग लाखों की संख्या में लोग जो है उनको
बधाई देने पहुंचे थे। ये जोड़ा, जो शाही जोड़ा है, वो दिल्ली से ट्रेन द्वारा ग्वालियर पहुंचा था और जो है स्टेशन से लेकर और जयविलास पैलेस तक उस समय हजारों की संख्या में लोग पुष्पवर्षा करते हुए खड़े थे, जो जब ये शाही सवारी वहां से निकली थी। तो इस तरह से ग्वालियर के लोगों से उनका नाता जो है बहुत भावनात्मक था, राजनीतिक नहीं था, चाहे माधवराव जी हों, चाहे माधवी राजे हों। और माधवी राजे सिंधिया भी सदैव जो है ग्वालियर से की एक तरह से भले ही बहू थी, लेकिन वो एक तरह से मुखिया की तरह ही पेश आती थी। और सबसे जो खतरनाक समय या उनके परिवार के लिए सबसे जो खराब समय आया वो 30 सितंबर 2001 को था, जब माधवराव सिंधिया जी की विमान दुर्घटना में डेथ हो गई। तो उस समय जो है परिवार एक तरह से प्री मैच्योर स्थिति में था। हालांकि माधवराव जी अपनी बेटी की शादी कर चुके थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उस समय अमेरिका में नौकरी कर रहे थे पढ़ाई करने के बाद, और बिल्कुल यंगस्टर थे। वो एक तरह से कहते हैं ना, विरासत का ट्रांसफर एक तरह से हो नहीं पाया था, और इसी बीच ये दुखद घटना हो गई थी। लेकिन माधवी राजे सिंधिया ने पूरे परिवार को न केवल संभाला, बल्कि जब उनको कहा गया कि वो चुनाव लड़े माधवराव जी के निधन के बाद उनकी सीट पर, तो उन्होंने अपने जो युवा बेटे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम आगे बढ़ाया। उनकी और उनकी जीत के लिए मुझे अच्छे से याद है, मैं उस चुनाव में वहां लगातार घूमा था। उन्होंने जी जान लगा दी थी और पूरी मेहनत के साथ अपने जो बेटे हैं उनके लिए वोट मांगे थे, और लोगों को भावनात्मक रूप से पार्टी अपने बेटे के लिए एकत्रित करने का प्रयास किया था। अब हालांकि उनकी उम्र काफी हो गई थी और कोरोना के बाद से लगातार वो स्वस्थ नहीं रह पा रही थी। हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया दोनों को कोरोना के संकेत मिले थे, तो दोनों का टेस्ट कराया गया था, तब माधवी राजे सिंधिया का पॉजिटिव नहीं निकला था। लेकिन बताते हैं कि उनके लंग्स में काफी इन्फेक्शन हो गया था और तब से वो लगातार बीमार चल रही थी, और 3 महीने से तो वो लगातार हॉस्पिटल में ही थी, जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार बेचैन भी रहते थे। नियमित प्रचार के दौरान भी वो हर 2 घंटे बाद वहां संपर्क करते थे, पूछते थे हालचाल, और 2-3 बार वो जब उनकी हालत गंभीर हुई तो अपना प्रचार छोड़ के दिल्ली पहुंचे भी थे। लेकिन आज वो दुखद घड़ी आ गई है, और इसके बाद जैसे ही ये सूचना ग्वालियर में मिली है, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल में काफी शोक का माहौल है, क्योंकि इस जो सिंधिया परिवार है, खासतौर पर माधवी राजे या माधवराव सिंधिया के प्रति इस क्षेत्र के लोगों का एक जुड़ाव, लगाव एक अलग तरीके का है, वो राजनीति से परे है। जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है, वाकई में जिस तरीके से आपने शादी की बात की, आज भी यदि कोई जयविलास पैलेस जाता है तो वो खूबसूरत तस्वीरें देख सकता है, जिस तरीके से बेहद खूबसूरत थी माधवी राजे सिंधिया। लेकिन एक पल उनकी जिंदगी में ऐसा आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। कैसा रहा होगा उनके लिए पल, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया होगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है, उनके पति जो है वो कांग्रेस से जुड़े रहे, किस तरीके से उन्होंने इस परिस्थिति को हैंडल किया होगा? देखिए, वो मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारने का जो सदमा है वो ज्योतिरादित्य से ज्यादा उनकी मां को लगा था। हाँ। क्योंकि ज्योतिरादित्य तो यंग है और उनके सामने भविष्य था, लेकिन उनकी जो मां है 1966 में शादी होके आई और उन्होंने कभी इस परिवार को पराजित नहीं देखा था। हाँ। तो निश्चित तौर पर जो नजदीकी सूत्र थे वो बताते थे कि वो इससे काफी नाराज भी थी, टूटी हुई भी थी, और इसको लेके परिवार में काफी तलखियां भी हुई, मतलब एक तरह से अवसाद का माहौल रहा। तो मुझे लगता है कि बिना, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मां के बहुत करीब थे और वो बिना उनकी रजामंदी के कोई फैसला नहीं दे सकते थे। तो निश्चित तौर पर उनकी मां ने जब उन्होंने जो विकल्प रखा होगा और सारी बातें हुई होगी तो उन्होंने इस पर सहमति जताई होगी। हालांकि जिस दौरान ये प्रक्रिया चली उस समय वो बीमार स्थिति में थी, उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन बिना रजामंदी के नहीं हुआ होगा, क्योंकि राजघराने में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। जैसे पुरानी जो पुरानी राजमाता थी विजया राजे सिंधिया, वो भी एक बार ऐसा कर चुकी थी। तो इसलिए राज परिवारों में ये कोई बहुत मायने की बात नहीं कि कौन सी पार्टी कौन सा क्या। सत्ता एक महत्वपूर्ण चीज होती है और सत्ता के लिए अगर आपका कोई राजा का या उसका ईगो टकराता है तो निश्चित तौर पर वो उस पर काम करता है। उस पराजय ने पूरे सिंधिया परिवार को
एक तरह से तोड़ के रख दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनकी मां ने इस पराजय को भूलकर एक नया इतिहास लिखने के लिए तो एक नया इतिहास रचा। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पलों को शेयर करने के लिए। जिस तरीके से आपने जब कुछ तस्वीरें अपनी आंखों से देखी थी जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें ग्वालियर चंबल में आज शोक की लहर है। जिस तरीके से माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है, कल ग्वालियर ले जाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार होगा।